देख रहे हैं। फैसला कर लिया आपके प्रेशर पैर में। हम पहले से बोल रहे हैं अगर हमारा वर्कर जा सकता तो हम नहीं जा सकते जेल, पहले हम जाएंगे। अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने, आजम सवाती साहब ने, उमर चीमा साहब ने, इजाज चौधरी साहब और बहुत सारे और लोग जो हैं उन्होंने खुद को गिरफ्तारियों के लिए पेश किया है। जो तरीके इंसाफ के 500 से 700 कारकुन अब तक जो है गिरफ्तारियों के लिए खुद को पेश कर चुके हैं। पुलिस जो पूरी तैयारी के साथ आई थी, प्रिजनर वैन्स के साथ आई थी, वहाँ हजारों लोगों को देख के परेशान है कि उन्होंने आखिर करना क्या है। इस वक्त CCPO ऑफिस के सामने, चेयरिंग क्रॉस के सामने तरीके इंसाफ के बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं जो गिरफ्तारी के लिए वहाँ पे आए हैं और पुलिस को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना। मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कायदीन का और कारकुनान का तरीके इंसाफ की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस रिस्पॉन्स का। ये तहरीक आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। आज हमारा मरकज़ लाहौर है और शाम तक लाहौर में ये एहतजाज जारी रहेगा। कल ये एहतजाज पेशावर में शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे फिर बड़ी तादाद में हमारे जो लीडरशिप है और कारकुनान गिरफ्तारियाँ देंगे। उसके बाद रावलपिंडी और फिर फैसलाबाद, गुजरांवाला और पूरे पाकिस्तान में ये तहरीक फैलेगी और उस वक्त तक गिरफ्तारियों देने का सिलसिला जारी रहेगा जब तक मुल्क में आइन बहाल नहीं किया जाता, इलेक्शंस की तरफ हम नहीं जाते और इस महंगाई का खात्मा नहीं होता। आजादी 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 आजादी। मेरे पास है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त चेयरिंग क्रॉस के ऊपर मौजूद हूँ और चेयरिंग क्रॉस के ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये यहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोग खुद जेल की सूरत में हैं। NX120 के कैंडिडेट मियां इबाद फारूक है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। आज नहीं नज़र आ रहा तो वो जो कैदियों वाली गाड़ियाँ हमने 9 अप्रैल की रात देखी सुनी वो नहीं नज़र आ रही। जो ज़मान पार्क के बाद फ्लैग मार्च करती नज़र आ रही हैं वो नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे हर किस्म के लोग हैं, नौजवान हैं, ख़वातीन हैं, बुजुर्ग हैं, एक बड़ी तादाद है। अभी मेन लीडरशिप 2 बजे के टाइम है वो पहुँचे भी नहीं है। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन मनाज़िर आपको चेयरिंग क्रॉस से अपडेट्स करते रहेंगे। चेयरिंग क्रॉस से आगे आ गया हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की बहुत बड़ी तादाद आप देख सकते हैं। लोग गाड़ियों पे सवार हैं। उस तरह हमाद अजहर साहब काफले की सूरत में आ रहे हैं लेकिन सब है गिरफ्तारियां देने वाले हैं, प्रिजन वैन है, गिरफ्तार करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा नंबर जमा करने में, खौफ का बुत तोड़ने में यहाँ पे कामयाब दिखाई दे रही है। इस तरह के मनाजिर कम से कम लाहौर की तारीख में जितना मैंने देखा नहीं देखे, बाकी मेरा ख्याल है शौक किसी को है तो पूरा कर और एक गैर मामूली से मनाजिर है।
सोचने की बात यह है कि ये लोग अपनी गिरफ्तारी दे क्यों रहे हैं? क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर जहां मुल्क का निजाम दरहम बरहम हो चुका हो, एक रजीम चेंज साजिश की वजह से, एक बैरूनी मुदाखलत की वजह से जमीरों की मंडी लगा के आइन को तोड़कर इंसानी हकूक को पामाल करके हजारों कारोबार बंद करके लाखों अफराद को बेरोजगार करके और पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई पाकिस्तान के अवाम उसका सामना कर रहे हो, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि वो लोग जो दिल में अपने वतन की मोहब्बत रखते हैं, वो क्या ये देखते रहे? क्या वो देखते रहे कि दिहाड़ीदार बगैर अपनी दिहाड़ी के बैठा हुआ है, बच्चों के लिए खाना नहीं ले जा सक रहा? क्या खामोशी से ये देखते रहे कि आटे की कीमत 2 गुना बढ़ जाए और गरीब अपने बच्चों के लिए रोटी न ला सके? क्या खामोशी से हम ये देखते रहे कि पेट्रोल तकरीबन 2 गुना महंगा हो जाए, डीजल 2 गुना महंगा हो जाए, एक शख्स बस का किराया देने के काबिल न रहे, एक नौजवान अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल दिलाने के काबिल न रहे और हम खामोशी से देखते रहे? क्या ये